अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सनान और आप देख रहे हैं सनान की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर के रिव्यू के बारे में बताऊंगा और इसके यूजेस और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सनान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको जैसा कि मालूम है, अगर चाइना हमें किसी भी चीज़ का सलूशन प्रोवाइड करता है तो वो सलूशन देने के साथ साथ जो उसकी डिवाइस की सबसे मेन चीज़ होती है वो चीपेस्ट चीज़ मार्केट के अंदर मुतारफ़ करवाता है और चाइना की चीज़ काफ़ी सस्ती भी होती है। ये जो आप मेरे हाथ में मॉड्यूल देख रहे हैं W1209, ये बहुत से फंक्शन और बहुत सी डिवाइसेस के अंदर यूज़ होने के साथ साथ मार्केट के अंदर सिर्फ आपको ₹250 में अवेलेबल है। आप इससे मल्टीपल काम ले सकते हैं। लाइक जैसा कि आप अपनी फ्रिज को डिजिटल थर्मोस्टेट बना सकते हैं और जो अगर आपका पुराना एसी है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एग इक्वेटर जो कि अंडों से चूज़े लगाने का प्रोसीजर होता है उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं अगर इसकी बात कर लूँ कि इसके बटनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एक सेट का बटन मिल जाता है जिससे आप पैरामीटर को सेट करेंगे। इसके बाद आपको ये एक प्लस का बटन मिल जाएगा और एक माइनस का बटन मिल जाएगा टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए या फंक्शन को ऊपर नीचे करने के लिए। इसके अलावा एक रिले मिल जाएगी। ये रिले के ऊपर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट का अगर आप इसके ऊपर लोड स्विच करवाएंगे तो ये आपको 10 एम्पेयर तक का बर्दाश्त करेगी। इसी तरह डीसी लोड की भी स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर लिखी हुई है, ये आपके लोड को ऑन ऑफ करवाने के लिए लगी हुई है। इसके अलावा ये K0 और K1 टर्मिनल, यहाँ पे आप अपना लोड लगाएंगे जो भी आपने ऑन ऑफ करवाना है। अगर फ़र्ज़ करेंगे आपने रेफ्रिजरेटर में इसको यूज़ करना है तो कंप्रेसर की तार आ जाएगी, और अगर आपने किसी और चीज़ में यूज़ करना है हीटिंग वाली तो इसमें हीटर की तारें आ जाएंगी। इसी तरह इसको पावर अप करने के लिए ये पॉजिटिव 12 वोल्ट और ग्राउंड आपने यहाँ पे लगाने हैं तो ये पावर अप हो जाएगा। और इसके साथ हमें एक तकरीब 0.5 मीटर की वायर लंबी वाटर प्रूफ सेंसर मिल जाता है जो कि आप इस जैक के अंदर लगा देंगे। सबसे पहले इसके पैरामीटर को एडजस्ट करने के लिए मैं इसको सेंसर को इस जैक के अंदर लगा दूंगा। और इसके बाद ये देखें आप, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की सप्लाई से इसको पावर अप कर लूँगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपने ध्यान से देख लगानी है। ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ पॉजिटिव 12 वोल्ट और ग्राउंड। अब मैं पीछे से अपनी पावर सप्लाई को ऑन कर दूंगा। ये देखिए, ये जो ऊपर डिस्प्ले आ रहा है 7 सेकंड पे 3 डिजिट, ये मेरा रूम का टेम्परेचर सेंस कर रहा है और इस टाइम 32.1 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। अगर मैं इसकी थर्मोकपल को हाथ में पकड़ूंगा, ये देखिए ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह इसके पैरामीटर को समझने के लिए ये यहाँ पे जो सेट का बटन है, आप सेट के बटन को होल्ड करके रखेंगे तो इसके पैरामीटर स्टार्ट हो जाएंगे। ये P0 है। P0 जो इसका पैरामीटर है वो है हीट और कूलिंग के लिए। चूँकि ये टेम्परेचर कंट्रोलर दो तरह से काम करता है, हीट पे भी आप इसको लगा सकते हैं और कूलिंग सिस्टम या कूलिंग डिवाइसेस के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेट का बटन होल्ड करके रखूँगा तो ये P0 आ गया। P0 में आपने जाने के लिए एक दफ़ा क्लिक करेंगे। ये देखिए सी का मतलब कूल और एच का मतलब है हीट। सी का मतलब कूल और एच का मतलब है हीट। अगर मैं कूल पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो सी को क्लिक करके इसको मैं सेट कर दूँगा। अब मैं पैरामीटर नंबर जाऊँगा एक के अंदर। जो इसका पैरामीटर नंबर एक है वो है बैकलैश सेट। बैकलैश सेट होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने अपना जो टेम्परेचर है वो सेट किया है 32.1 है, ठीक है। जो इसकी प्लस माइनस 1% आप रखेंगे तो ये 1 डिग्री ही ऊपर जाएगा तो ये ऑफ़ करवा देगा, और जब 1 डिग्री नीचे जाएगा तो जो भी लोड पे चीज़ होगी इसको ऑन करवा देगा। तो मैं इसको 1 डिग्री पे सेट कर लूँगा। इसी तरह जो P2 है मेरी अपर लिमिट। ये 110 डिग्री तक मैक्सिमम काम कर सकता है। आप इसकी अपर लिमिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको 35 डिग्री के ऊपर सेट कर लेता हूँ।
इसी तरह जो मेरा P3 है वो है लो लिमिट, यानी ये माइनस टेम्परेचर आप जिसको कहते हैं वो, ये -50 डिग्री तक काम कर सकता है। इसको भी आप ऊपर नीचे करके इजीली आप सेट कर सकते हैं। आप अगर किसी रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री जो होता है उसको सेट करना पड़ता है। इसको मैं 4 डिग्री पे सेट कर देता हूँ। इसी तरह जो मेरा P4 है वो होता है कुरेक्शन का। कुरेक्शन ये देखें 0.0 है। वैसे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास कोई टेम्परेचर कंट्रोलर है तो आप उसके साथ इसको मैच करके इसकी एक्यूरेसी को कर सकते हैं। जो मेरा एंड वाला पैरामीटर था वो था P6। P6 इसकी डिवाइस का जो टेम्परेचर है ये देखें ये ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन किया मैंने तो ये 100 पे सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये मेरी डिवाइस जिस भी मशीन के अंदर लगी हुई है या जिस भी चीज़ के अंदर लगी हुई है, मेरी इस डिवाइस का टेम्परेचर जब 60 डिग्री पर पहुँचे तो ये मेरी डिवाइस काम करना छोड़ दे। तो ये इसकी प्रोटेक्शन का पैरामीटर है। ये होगी इसके पैरामीटर की बात। अब मैं आपको इसका बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि लोड को आपने इसके साथ किस तरह अटैच करना है और कूलिंग और हीटिंग पर्पज़ के लिए आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कूलिंग मोड चेक करवा दूंगा। आप ये अज्यूम कर लें कि ये जो मैं फ़ैन आपको लगा के देने लगा हूँ या जिस पे मैं आपको डेमो करके दिखाने लगा हूँ, ये आप अज्यूम कर लें ये किसी रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर हो सकता है या किसी एसी का आप कह सकते हैं कि इंडोर यूनिट हो सकता है या उसका कंप्रेसर हो सकता है जो कि हमारा कूलिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा। तो लोड के कनेक्शन करना बड़ी आसान है। एक तार जो भी होगी आपके कंप्रेसर वगैरह की वो डायरेक्ट होगी, किसी एक वायर को आपने काट लेना है। उसको काट लेने के बाद ये जो 2 पॉइंट बने हुए हैं आपके K0 और K1, इन दोनों में मैं इसको लगा दूंगा। ये देखें जैसा कि आपने देखा ये मैंने अपने फ़ैन की तारें K0 K1 टर्मिनल पे लगा दी हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा फ़ैन है या मेरे रूम का जो एसी है या किसी रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है ये तब तक ऑन रहे जब तक मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री तक ना आ जाए। तो सबसे पहले मैं सेट का बटन दबा के अपने टेम्परेचर को सेट कर लूँगा। ये 30.5.6 पे सेट है, मैं इसको 20 पर ले आऊँगा। ये मैंने 21 सेट कर दिया। अब ये देखें ये फ़ैन तब तक ऑन रहेगा जब तक कि मेरे रूम का टेम्परेचर नीचे नहीं आ जाता। मैं इसके लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने गिलास के अंदर थर्मोकपल को डुबो दिया। या आप देखेंगे जैसे ही मेरा टेम्परेचर रूम का 21 से नीचे आएगा तो ये मेरा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। ये देखें जैसे ही 21 से नीचे आया तो मेरा रूम का फ़ैन या ज़ूम कर लें कि रूम का जो एसी है उसका कंप्रेसर ऑफ हो गया या रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ऑफ हो गया। जैसे ये 21 से ऊपर जाएगा मेरा कंप्रेसर या लोड दोबारा ऑन हो जाएगा। ये देखें ये दोबारा मेरा फ़ैन ऑन हो गया। इसी तरह जैसे ही दोबारा ये टेम्परेचर नीचे आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये तो था इसका कूल मोड के ऊपर काम। अब इसी तरह मैं आपको हीट के ऊपर कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है वो आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने इसके पैरामीटर के अंदर चले जाना है। पैरामीटर के अंदर जाके आपने P0 वाले पैरामीटर को सेट का बटन दबा के इसको आपने हीट के ऊपर कर हीट मोड के ऊपर सेलेक्ट कर लेने के बाद आप सेट का बटन दबा के दोबारा से टेम्परेचर को सेट करेंगे। अब ये आपका ये जो फ़ैन है आप इसको ज्यूम कर लें कि ये मेरी किसी मशीन का हीटर हो सकता है या अगर आप एग इक्वेटर बना रहे हैं तो ये उसका वो हो अपना बल्ब हो सकता है या उसका कोई भी हीटर हो सकता है। अब अगर ये फ़र्ज़ करें कि मैं अब यहाँ पे 33 या 34 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देता हूँ
तो ये तब तक ऑन हो रहेगा, मेरा फ़ैन या लोड तब तक ऑन रहेगा जब तक ये 34 ना हो जाए। इसी तरह जैसे ही ये 34 हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, जैसे ही 34 से कम होगा दोबारा मेरा हीटर या जो फ़ैन है या लोड है वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेट करके इसका टेम्परेचर को बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने कर लिया 33 डिग्री, 33,3 सेट कर लिया। अब ये मैं थर्मोकपल को हाथ में पकड़ कर टेम्परेचर सेंस करवाऊँगा। ये देखें, जैसे ही मेरे मशीन का टेम्परेचर यहाँ जहाँ पे आपने इस डिवाइस को इंस्टॉल किया उसका टेम्परेचर 33.3 से अबव हुआ, या जितना भी आपने सेट किया उससे अबव हुआ, तो इसने मेरा लोड को ऑफ़ करवा दिया। जो कि ओबियसली बात है, अगर आप हीटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका कोई हीटर वगैरह ही होगा। इसी तरह जब ये दोबारा 33 से नीचे आएगा तो मेरा हीटर ऑन हो जाएगा। इसको मैं जल्दी से ठंडा करने, ये देखिए, इसी तरह ये दोबारा जब 33 आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखें 33 पे जाकर ये दोबारा ऑफ हो गया है। तो ये थे इसके दोनों मोड। अगर आप इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसको आप रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक शीट के बॉक्स में लगा के, क्योंकि ये इसके साथ आपको एक बेनिफिट मिलता है, ये वाटरप्रूफ सेंसर मिलता है। आप इसको लोअर कंपार्टमेंट के अंदर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अपनी फ्रिज के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको, अगर आपका कोई पुराना ओल्ड एसी है जिसका ये ऑटो मोड काम करना छोड़ गया है और आपके बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चूँकि ये रिले ज़्यादा लोड नहीं उठा सकेगी, अगर आपने ज़्यादा लोड के लिए इसको आपने यूज़ करना है तो इसके साथ आपको बड़ी रिले को ऑपरेट करवाना होगा ताकि आप ज़्यादा लोड को यूज़ कर सकें। इसी तरह अगर आप एक इनक्यूबेटर की बात कर रहे हैं करें, या अगर आप किसी हीटिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये 110 डिग्री तक काम करेगा। और सेम उसी तरह आप इसको पैरामीटर को हीट या कूलिंग के अंदर मूड को चेंज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।